नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, गति करने के लिए चरण चाहिए और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है साथियों, पर नजरिए का इलाज नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। 13 जुलाई 2025 प्रातः 9:40 पर शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशर कश्यप अवतार के प्रतीक और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य देवादिदेव शनिदेव का है। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना सौभाग्य सुख समृद्धि मोक्ष के कारक देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत है। चारों ओर यह चर्चा है कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों है इतना हुआ? कर्म फलदाता शनि, सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज और कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के शिष्य और महादेव के भक्त, उससे आप भयभीत क्यों हैं? वंश परंपरावली देखिए तो सही, सूर्यदेव के पुत्र है वो। मित्रों, साथियों, शनिदेव का वक्री होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव को जानना बहुत जरूरी है। महादेव ने 8 के 8 ग्रहों को मानव के किए गए कर्मों का आंकलन के लिए सेवा दी कि मानव क्या करता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने हिसाब से मनुष्य का आंकलन करता है, लेकिन जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म को कितना कब और कैसे भुगतना है, यह सेवा शनिदेव के पास में है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह शनिदेव करेंगे। और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है। कुंभ मीन और मेष को 7.5 है। सिंह और धनु को ढैया प्रारंभ है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म कारक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लोहा पेट्रोल खनन ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल नौकरी सामाजिक सेवा राजनीति न्यायालय, इस सब के कारक शनिदेव है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय पूर्व छत्तीस पर सिंह लग्न उदित हो रहा है और मंगल और केतु देव सिंह राशि लग्न में है और राहुदेव सप्तम राशि कुंभ राशि में है। चंद्रदेव मकर राशि 6ठे भाव में है। सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि लाभ भाव में है। बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव, शुक्रदेव वृषभ राशि 10म भाव और शनिदेव मीन राशि 8म भाव। मंगलदेव केतुदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। कब तक? तो 28 जुलाई तक। बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। मंगलदेव केतुदेव बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध है और राहुदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और बुधदेव का नवम पंचम संबंध। यह है जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय के ग्रह योगायोग। भारत का वृषभ लगन है। जब लंबे समय तक ग्रहों का फलादेश करना हो तब शनिदेव राहुदेव बृहस्पति देव और केतुदेव का संचरण देखना पड़ता है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मैदनी ज्योतिष यह संकेत दे रही है कि मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, मेरे राष्ट्र के युवा मजबूत होंगे और मेरे राष्ट्र के युवा राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास की अनेकों योजनाओं को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे लेके जाएंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं के अंतर्गत भारत की उन्नति का सूत्रपात होगा और कारोबार के क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना वर्चस्व रहेगा। इस समय जिस तरह पिछले कई महीनों से जगह जगह युद्ध की जो अग्नियां जो लपटें उठ रही है, जिस तरह के घरे योगायोग है, उसके बावजूद भी भारत की विदेशी जो मुद्रा है भंडार का मजबूत भारत में रहेगा। शासन सबका साथ सबका विकास,
इस नारे के साथ संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो। इस समय शासन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस समय मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो शनिदेव और मंगलदेव का 28 जुलाई तक षडाष्टक रहेगा। जब मंगलदेव कर्क राशि में थे, नीच राशि में थे, मैंने कहा था कि चारों ओर घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होगी और बहुत हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 28 जुलाई तक दुर्घटनाओं से, घटनाओं से थोड़ा सा सावधान हमें भी रहना होगा। भौगोलिक विवाद, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक विवाद संभव है, क्योंकि अभी भी राहु देव जिस तरह संचरण करें, मंगल देव जिस तरह संचरण करें, राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का जो युति और योगायोग संबंध है, जटिल समस्याओं का संकेत देते हैं। लेकिन सरकार संपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। ऐसे ग्रह योगायोग भी भारत का लगन और भारत की दशा और भारत के ग्रह योगायोग देखो, और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पुरुषार्थ भाव अद्भुत है। भाग्येश और कर्मेश पुरुषार्थ भाव का शनिदेव है और इस समय वो वक्री हो रहा है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ भारत को मजबूती देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्र को इस बात पर ध्यान देना होगा और बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर कोई भी कार्य राष्ट्र में नुकसान का संकेत दे रहा, क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करते हैं और मिथुन राशि में वो अपने आप को सहज नहीं मानते हैं, मिथुन राशि में बृहस्पति देव सहज नहीं है और जिस तरह के संबंध राहु से, मंगल से, केतु देव से और शनिदेव से बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र के धर्मा अधिकारियों को, जो धर्म के पद पर विराजमान है, धर्म को लेकर की अनर्गल बयानबाजी, धर्म को लेकर ऐसा कोई भी विवाद राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष, अमर्यादित भाषा शैली, धर्म को लेकर की गई कोई टिप्पणी या कोई कार्य राष्ट्र को परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चारों ओर जिस तरह का एक युद्ध का माहौल है, इस समय संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रयास करे और भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। सरकार सुनियोजित राजनीति राष्ट्र का वर्चस्व करेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की गणना का संकेत है। शासन देश में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंगल देव का जब जब शनिदेव से षडाष्टक संबंध बनता है, यह समय विशेष रूप से सावधानी का संकेत, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध है। राजनीतिक उठापटक, विपक्ष और सरकार में शामिल दलों को इस समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आता है। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या खड़ी करते रह सकते हैं। सरकार और विपक्ष में टकराव नुकसान का कारण बनेगा, इससे बचना चाहिए। जिस तरह के घर योगायोग है, सरकार अपनी विदेश नीति पर कड़ा रुख अपनाएगी और सफलता भी मिलेगी। संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। इस समय जो गणितीय गणनाओं का सूक्ष्म से अवलोकन करूं, सत्तारूढ़ सरकार को आने वाले 14 अक्टूबर तक, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उसके बाद नवंबर में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो ये जो लास्ट दिसंबर तक का समय कहूंगा हमें सावधानी से बिताना चाहिए और 14 अक्टूबर तक विशेष सावधानी का समय नजर आ रहा है। राजनीतिक चाहे सामाजिक आर्थिक वजह से सरकार अस्तर की चुनौती जूझती नजर आएगी, लेकिन इन सब पर काबू करने में शासन और सरकार दोनों ही मजबूत है। दैनिक मूल्य जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जन आंदोलन नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि षडाष्टक संबंध है, द्विद्वादश संबंध राहु से शनि का है और केतु देव जिस तरह विराजमान है, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग इस समय जिस तरह की संकेत दे रहे हैं, उसमें प्राकृतिक प्रकोप बढ़े। जल को लेकर दुर्घटनाएं ज्यादा दिख रही है, भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं भी नजर आ रही। विशेषकर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कच्छ है, इन सारे हिस्से, पूर्वी क्षेत्र में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। विस्फोटक घटनाएं हो सकती है, आगजनी हो, पानी में भी आग नजर आ रही, तो दुर्घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं रेल भी हो सकती है, वाहनों से भी हो सकती है, हवाई भी हो सकती है, अग्निकांड भी हो सकते हैं, शत्रु भी दुर्घटना कर सकता है। सीमाओं पर सावधानी बहुत जरूरी, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात और घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि द्विद्वादश संबंध है भाई।
लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पड़ोसी देश से हम अपनी गलतियों के कारण परेशान रहेंगे, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सचेत रहना चाहिए। इस समय जिस तरह की घरे योगायोग है, एक बात मैं देख रहा हूं, विवेक और बुद्धि का मिलन हो रहा है, तो भारत के युवाओं को शिक्षा के स्तर में अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत का स्टार्टअप बहुत मजबूत। भारत अपने ही देश में अपनी उपयोग की सारी वस्तुएं बनाने में जी जान लगाएगा। कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसान, युवा और बीपीएल परिवार के लिए सरकार ईश्वर का वरदान साबित होगी और व्यापार का स्तर अच्छा होगा। देश में प्रबुद्ध विद्वानों के वैचारिक मतभेदों के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल में तलखी का संकेत नजर आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात अच्छा रहेगा, परंतु कुछ शरारत वितरक बिचौलिया आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब जब शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध, राहुदेव और शनिदेव का द्वादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध स्थापित हुआ, तब तब राजनीतिक और इस तरह की दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक प्रकोप का, भूकंप, भूस्खलन, जल, इन सब से समस्याओं का संग, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। ये आने वाले 6 महीने आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को लेकर, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के नक्षत्रों के हिसाब से सावधानी अपेक्षित है। डर कहीं नहीं है, सावधान, और डर कहीं है तो अपनों से है। को कारण जो हृदय मिटाए, जो सो कैसे, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत के सनातन को कोई छेड़ सकता है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यह समय सावधानी का है, क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। हल्की सी चूक हादसा का कारण बन सकती है, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सरकार अपने बलबूते पर अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाए। मित्रों, साथियों, ये था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना का प्रभाव राष्ट्र पे और विश्व, पूरे संसार पे क्या रहेगा। मेरे विचार, मेरा विषय है 12 राशियां, कि 12 राशियों पर शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, इस सब विषय पर अलग अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए, क्योंकि बृहस्पति 4 महीना 18 दिन बकरी रहेंगे, व्यवस्थित करें। ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर करता हूं, सदा करता हूं, कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और समय मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा। कर्म फल दाता शनि वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतना समय आपका लिया। राशि चक्र, भाचक्र की अब 8वीं राशि की चर्चा करूंगा, और 8वीं राशि वृश्चिक है, और वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में शनिदेव पंचम भाव में वक्री होंगे। यानी शनिदेव 4 महीना 18 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत, कैसा रहेगा 4 महीना 18 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। मित्रों, साथियों, राशिफल का जो आधार है वो गोचर है। तो सबसे थोड़ा सा पहले हम गोचर को समझ लेते हैं कि शनिदेव के साथ मूल ग्रहों का गोचर किस तरह का है। 13 जुलाई से 28 अगस्त तक वक्री अवस्था में शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण यानी शम अपने ही नक्षत्र में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में संचरण करेंगे, और शनिदेव और बृहस्पति देव का चतुर्दशम संबंध रहेगा। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का पंचम और दसम भाव में षडाष्टक संबंध रहेगा। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगलदेव 11वें भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का सम सप्तम संबंध 11वें और पंचम भाव में रहेगा। और 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव
12वें भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध 12वें और पंचम भाव में होगा। 27 अक्टूबर से मंगलदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव और मंगलदेव का नवम पंचम संबंध लगन और पंचम भाव से रहेगा। यह है मंगलदेव शनिदेव का विशेष संचरण और इसका प्रभाव विशेष है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा करी है। अब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे का फल देता है। साथियों ध्यान, ऐसी अवस्था में वृश्चिक राशि वालों को चतुर्थ भाव घर का लाभ अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, मीन राशि के स्वामी है। पंचम भाव में शनिदेव 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, यानी स्वयं अपने और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में शनि, और बृहस्पतिदेव और शनिदेव की मित्रता है, कहीं टेंशन लेने की बात है नहीं। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि से कन्या राशि 11वें भाव, 7वीं दृष्टि कहां है तो कन्या राशि 11वें भाव और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव वृषभ राशि और दसम दृष्टि धनु राशि को देख रहे हैं, यानी धन भाव पर। मित्रों साथियों, पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, ये रचनात्मकता है, ये निश्चल प्रेम का भाव भी है, शेयर मार्केट यहां पर है, खेल का मैदान भी यहां पर है, आपकी बुद्धि यहां पर है, एजुकेशन और संतान भी यही है। यहां शनिदेव विराजमान है और अपनी सप्तम दशा से कन्या राशि 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव लाभ है, सोशल सर्कल है, आपका सोशल नेटवर्किंग है, आपकी यात्राएं हैं, आपके मित्र हैं, ये सब 11वें घर में है। 11वें घर पर सप्तम दृष्टि से शनिदेव का देखना वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत है। आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण बड़ा उत्तम रहेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता बहुत मजबूत होगी, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान होकर 11वें घर को देख रहे हैं। चल अचल संपत्ति मिलेगी, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज में उत्तम अवसर मिलेंगे और संतान पक्ष संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो ये सप्तम दृष्टि का प्रभाव अच्छा नजर आ रहा है। शनिदेव का पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव को देखना। वृश्चिक राशि वालों के शनिदेव का पंचम भाव में वक्री होना मन अभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। सकारात्मक सोच, कार्यों में गति आने का संकेत नजर आ रहा है और गणना इस बात का संकेत है कि आप युवा हैं, विद्यार्थी है, कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये समय बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा में मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य अवसर प्राप्त होंगे और युवाओं को कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर उत्तम लाभ और नए कारोबारी संबंध बनेंगे और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ युवाओं के संबंध बनेंगे। युवाओं को देश विदेशी शुभ समाचारों के साथ साथ कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिले और युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। नक्षत्र गणना व्यवसाय को लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए धन प्राप्ति का अच्छा संकेत दे रही। कामकाज के मार्ग में आ रहे विघ्न परेशानी में कमी होगी। अच्छी कार्य रणनीति का बेहतर परिणाम मिलेगा। बस कोई भी कार्य व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। पिछली कारोबारी संबंधों में जो परेशानी है उनमें कमी आएगी। हाँ, कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन नहीं करिएगा, जैसा चल रहा है उसमें मेहनत करिए, सफलता में। नौकरी के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा। आप चाहते हैं आपको कामकाज, कैरियर, कारोबार में पूर्ण सफलता मिले तो बहुत जरूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करें। अपनी योजना को गुप्त रखें, गोपनीयता भंग ना करें। सबसे बड़ा उपाय समझौतावादी नीति, वेट एंड वॉच और मौन रहना, कार्य सफलता अवश्य मिलेगी। अनावश्यक मानसिक परेशानी छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होने के प्रबल संकेत और घर में नए मेहमान के आगमन का संकेत नजर आ रहा है। इस समय शॉर्टकट रास्ते लोगों से धन कमाने का मन कर रहा होगा। मित्र, शॉर्टकट रास्ते से धन मत कमाएगा, चुपचाप घर में बैठ जाएगा। कानूनी दंड की प्रबल संभावना। संतान की शिक्षा में सफलता मिलेगी। कैरियर के मसले हल होंगे। अमूमन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि दैनिक दिनचर्या नियमित अवश्य रखें। भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति होगी। पुश्तैनी प्रॉपर्टी का प्रबल योग है, परंतु किसी भी मसले में जल्दबाजी नहीं करें। कानूनी दांवपेच का ध्यान नहीं। फिर भी रिश्तों को लेकर संवेदनशील लेना बहुत जरूरी। बिना वजह छोटी छोटी बातों को तुल न दे, गलतफहमी में पैदा न होने दे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मोटा मोटा वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होने का संकेत है। लेकिन धन मिलेगा, सुकून मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैरियर हो, कारोबार, नौकरी को अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगल देव है और जब जब षडाष्टक संबंध होगा तब तक विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ऐसा मेरा संकेत है। और मैंने
षडाष्टक संबंध कब होगा ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब क्योंकि सप्तम दृष्टि की मैंने चर्चा आपसे करी, अब मैं दो दृष्टियां जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो तीसरी और दसम दृष्टि। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव वृषभ राशि रहेगी और वृषभ राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव है। शनिदेव और शुक्रदेव में मित्रता है, तो व्यवसाय, नौकरी, परिवार में मनोनुकूल सफलता और समन्वय बना रहेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, परंतु व्यर्थ की बेचैनी और कमी जरूर खलेगी, इससे बचना चाहिए। संतुष्टि का भाव रखना चाहिए। दाम्पत्य संबंधों को लेकर संवेदनशील लेना बहुत जरूरी, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे रिश्ते, अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी, यहां बहुत जरूरी है। व्यर्थ की शंका उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा, और आप स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा करते हैं तो सावधानी का संकेत मिल रहा है। निजी संबंधों को लेकर इस समय बहुत सावधान रहना होगा। व्यर्थ की फजूल की बातें आपको नुकसान देगी, क्योंकि आप एक वृश्चिक राशि की ईमानदारी राशि और बहुत एक्टिव राशि है, संवेदनशील राशि। अपने अग्रेशन पर, अपने क्रोध पर भी काबू रखना हो, ये तीसरी दृष्टि का संकेत है जीवन साथी के साथ। अब दसम दृष्टि धन भाव पर है, दूसरे भाव में है, और वहां बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धन है। तो द पंचम भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव दसम पूर्णदर्शी दूसरे भाव धन राशि, धन, परिवार, संपत्ति के भाव को देख रहा है। पारिवारिक मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक परेशान से छुटकारा मिलेगा, और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहने से व्यवसाय, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और आर्थिक धन कोष बढ़ेगा, परंतु घर की सुख सुविधाओं पर अपार खर्च का संकेत नजर आ रहा है। इस समय गणना इस बात का संकेत जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, दुकान आदि में निवेश हो सकता है, थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि मन करेगा निवेश करेंगे, थोड़ा सा रुकना होगा। पारिवारिक सदस्य और विशेषज्ञों की सलाह के बगैर पूंजी निवेश नुकसान देगी, बस ये ध्यान। और पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, आपको परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। परिवार के साथ मन संतुष्ट रहे, मन मजबूत रहे, थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 4 महीना 18 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में शनिदेव वक्री होंगे। मैंने कहा था ना कि जब वक्री होंगे तब 13 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध होगा, और मंगलदेव वृश्चिक राशि के स्वामी। ये समय सावधानी का बहुत है, और ये जो षडाष्टक संबंध है पंचम और दसम भाव में रहेगा 13 जुलाई से 28 जुलाई, विशेष सावधान। और 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव 12वें भाव तुला राशि में रहेंगे। मंगलदेव का और शनिदेव का षडाष्टक संबंध 12वें और पंचम भाव में होगा। नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय, किसी भी क्षेत्र में लापरवाही नुकसान पड़ेगी, परिवर्तन नुकसान देगा। बिना बुजुर्गों की सलाह से कुछ नहीं करेगा। संतान पक्ष पर विशेष सावधानी बरतेगा। निजी संबंधों को लेकर पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। निजी स्वार्थ के लिए अपनों के साथ धोखा ना करें। व्यर्थ के फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन प्लानिंग में अवरोध पैदा कर सकता है। व्यर्थ का फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन, व्यर्थ का फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन प्लानिंग में अवरोध पैदा कर सकता है। इस समय पिता और पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद नुकसान देगा, इससे बचना चाहिए। उच्च प्रशासनिक अधिकारी से मनमुटाव हानि का कारण बनेगा। यदि आप नौकरी में है, अपने उच्च अधिकारियों की अवहेलना ना करें। यदि आप शादीशुदा है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो चिकित्सा का सहारा ले। कंसीव को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। 30 जुलाई से 5 अगस्त, 19 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है। मित्रों, साथियों, ये जो प्रोडक्शन है ये मेरा जनरल प्रोडक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव जो पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको क्या फल प्रदान करें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए है। तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अवश्य मुझसे बात कर सकते हैं। अब क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्रेंगे, तो वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय करें। तो 4 महीना 18 दिन यदि वास्तव में दाती महाराज पर विश्वास है तो एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए। या तो शुभ है ब्रह्म मुहूर्त में 3-3:30 से 5 बजे के बीच में, या फिर रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में हर रोज 4 महीना 18 दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, अद्भुत रहेगा। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और हनुमान जी के चरणों में हर रोज 8 चुटकी सिंदूर अर्पित कर दीजिए, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। वृश्चिक राशि वालों, 4 महीना 18 दिन प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, सदाचारी ब्राह्मणों को बुलाइए और रुद्री का पाठ करते हुए रुद्राभिषेक उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। प्रत्येक शनिवार को गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को 1.25 किलो सरसों का तेल का दान देना अति उत्तम रहेगा। और
ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। और सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ये कुछ उपाय थे, कुछ मेरी सलाह थी और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने
आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।